नमस्कार दोस्तों, तेजस मैथ एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर मैं बजरंग कुरडिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैथ में आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं घनमूल कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या आपको दे रखी है, उसका घनमूल हम किस प्रकार निकालें। तो उसके लिए आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात अगर मैं करता हूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 10 तक जो आपको घन संख्या वो आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल आसान है, केवल 10 तक आप याद कर लो, ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो 1 का घन कितना होगा 1, 2 का घन कितना होगा 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन ये आपके हो जाएगा 125, 6 का घन ये होगा 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन आपके क्या हो जाएगा 1000। तो ये आपको याद रखना है कि 10 तक पूर्ण घन संख्या किस प्रकार हो। ये 10 तक आप याद कर लोगे तो आप चुटकियों में इस घनमूल का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अब यहाँ से एक विशेष चीज आपको याद रखना है कि हम बात कर रहे हैं कि घनमूल कैसे निकाले। तो देखो ये पूर्ण घन संख्या आपको दे रखी है और इन संख्याओं का घनमूल आपको किस प्रकार निकालना है कि यहाँ पर देखो 8 आ रहा है तो 8 किसका आया 2 का। यहाँ पर देखो 2 आ रहा तो 2 किसका आया 8 का। मतलब संख्या के इकाई अंक अगर 2 है तो घनमूल में इकाई अंक आपको क्या लिखना है 8। यानी यहाँ पर 2 है तो इसका घनमूल क्या हो रहा है 8। अगर संख्या की इकाई अंक 8 है तो आपको घनमूल में इकाई अंक क्या करना है 2। तो ये चीज आप याद रखना कि 8 है तो 2 आ रहा है और 2 है तो कितना आ रहा है 8। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, बाकी आपको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करें कि 7 है तो किससे आ रहा है 3 से, और 3 किससे आ रहा है 7 से। यही चीज ध्यान रखना कि 3 है तो आपको क्या लिखना है 7 और 7 है तो आपको क्या लिखना है 3। बाकी देखो 1 का 1 हो गया, 4 का 4 आ गया, 5 का 5 आ गया, 6 का 6 आ गया, 8 का 7 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का 9 हो गया और 0 का 0 आ गया। यानी केवल और केवल आपको याद क्या रखना है कि 2 है तो 8 आएगा और 8 है तो 2 आएगा। अगर 3 है तो 7 आएगा और 7 है तो क्या आएगा 3 आएगा। बस ये 2 चीज आपको याद रखना है और 10 तक घन आपको याद करना है। इसके अलावा आपको कोई भी चीज याद नहीं करना है। अब हम बात करते हैं आसानी से किस प्रकार हम घनमूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली संख्या मैंने ली 2744। इसका घनमूल आपको याद करना है। यह आपके घनमूल का संकेत होगा, यह आपके वर्गमूल का संकेत है। यहाँ पर 2 लगा दे तो भी वर्गमूल होगा और यहाँ पर मैंने 3 लगा दिया, इसका मतलब ये किसका संकेत है घनमूल का संकेत। वर्गमूल का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जोड़ा बनाना कितने का बनाना है 2 का बनाना है। और इसमें हम बात करें कि जोड़ा कितने का बनेगा 3 का जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा। सबसे पहले बात करें इकाई अंक की। ये इकाई अंक आपको बता दिया कि यहाँ पर 4 है तो क्या आएगा 4 ही आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। ये कौन सा अंक हो गया आपके, ये आपके हो गया इकाई अंक। अब हम बात करें कि दायिक अंक क्या आएगा या बाकी अंक क्या आएंगे। तो इसकी आपको रेंज देखना है कि ये जो संख्या बच रही है इसकी रेंज क्या है, किसके घन से बड़ी है और किसके घन से छोटी है। या आप कह सकते हो इस 2 से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है 1 है। 1 का घन 1 होगा, 2 का घन 8 बड़ा हो जाएगा। मतलब ये 2 1 के घन से बड़ी है और 2 के घन से क्या है छोटी। 1 का घन 1 होगा और 2 का घन क्या होगा 8। तो जो संख्या 2 है वो 1 से बड़ी है या बराबर भी हो सकती है और 8 से क्या है छोटी है। अब आपने इकाई अंक ज्ञात कर लिया और दायिक अंक हमेशा आपको ये अंक रखना है। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना। तो इसके इकाई अंक क्या है था 4 और दायिक अंक कितना आ रहा है 1। तो आपके जो 2744 है इसका घनमूल कितना हो जाएगा 14। यही आपका आंसर है कि 2744 का घनमूल कितना होगा 14। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपको इसी प्रकार इसी टाइप का क्वेश्चन है कि 17,576 घनमूल आपको ज्ञात करना है। तो 3 का जोड़ा बन गया और आपको बता दिया कि 576 है। 576 में इकाई अंक क्या है 6 है
तो क्या आएगा 6 ही आएगा। यानी 576 है, 576 में इकाई का अंक 6 है तो वापस क्या आएगा 6 ही आएगा। और अगर हम बात करें कि दाई का अंक क्या होगा तो इसकी आपको रेंज देखना है कि 17 से छोटी पूर्ण घन संख्या। 2 का घन 8 हो गया जो 17 से छोटा है, तो इसको आप लिख सकते हो कि 2 के घन से बड़ा। 2 के घन का मतलब 8 से क्या है बड़ा, और 3 का घन कितना होगा 27, इससे क्या है छोटा है। यानी 17 जो है वो 8 से बड़ी है और 17 से छोटी है, तो आपको इकाई का अंक क्या लेना है 2। तो सॉरी दाई का अंक क्या लेना है 2। तो इकाई का अंक आपके पास कितना आ गया 6 और दाई का अंक कितना आ गया 2। तो आपके 17,576 का जो घनमूल होगा वो घनमूल आपके कितना हो जाएगा 26। इसी प्रकार आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं कि 39,304 संख्या की अगर हम बात करें। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि 39,304 उसी प्रकार की संख्या है। इसका हम घनमूल की बात करें तो इकाई का अंक 4 है तो क्या आएगा 4, यह आपकी इकाई का अंक। और दाई की बात करें तो 39 की रेंज आपको देखना है कि 39 की रेंज क्या होगी कि 3 का घन है 27 और 4 का घन है 64। यानी 27 से क्या है बड़ी है और 64 से क्या है छोटी है, मतलब 3 के घन से बड़ी है और 4 के घन से छोटी है। तो आपको दाई का अंक क्या लेना है 3 ही लेना है। और इकाई का अंक कितना हो गया 4 और दाई का अंक कितना हो जाएगा 3। तो आपके 39,304 का घनमूल कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। सॉरी कि 39,304 का अगर आपको घनमूल पूछा जाता है तो आप आराम से जवाब दे सकते हो, इसका घनमूल कितना हो जाएगा 34। चलो इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन की हम बात करें, ये आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। और वही क्वेश्चन है, वही टाइप है कि जोड़ा कितने का बनेगा, 3 का जोड़ा बन गया। 3 है तो आपके क्या आएगा, आपको बताया था कि 3 है तो आपको क्या लेना है 7। तो यहां से आपके जो इकाई का अंक है वो कितना हो जाएगा 7। अगर हम बात करें दाई के अंक की तो 103 की रेंज क्या होगी। अब आप रेंज आराम से पता लगा सकते हो, मैं सीधा आपको बता रहा हूं कि 103 से छोटी पूर्ण घन संख्या 4 का घन 64 है और 5 का घन कितना है 125। तो 5 का घन बड़ा हो जाएगा तो आपको क्या लिखना है 4 कि इकाई का अंक कितना है 7 है और दाई का अंक कितना है 4। तो आपके 103 823 है, इसका घनमूल कितना हो जाएगा 47। इस प्रकार आप आराम से जवाब दे सकते हो। तो देखो दोस्तों आराम से आंसर आ रहा है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको केवल इकाई का अंक लिखना है और दाई का अंक लिखना है। चुटकियों में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। चलो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस प्रकार आपको क्वेश्चन लिखते हैं कि वही चीज है, आपको बता दिया कि इकाई का अंक 7 है तो 7 है तो आपको क्या लिखना है 3, 7 से 3 हो जाएगा। बाकी जो संख्या बच रही है कि 148 की रेंज क्या होगी। जो आपके 148 है वो आपके 5 का घन 125 होगा, 6 का घन कितना होगा 216 होगा। तो ये आपके बनेगा कि इकाई का अंक हो गया, दाई का अंक 5 का घन 125 है और 6 का घन 216, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 5 लिखोगे। और इकाई का अंक कितना हो गया 3 और दाई का अंक क्या हो जाएगा 5। तो इसका अगर हम घनमूल की बात करें कि 1,48,877 का घनमूल कितना होगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 53। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने, छठा क्वेश्चन आपके सामने 31, 44 और 32। इसकी हम बात करें तो वही चीज है, आपको बता दिया 2 है तो क्या आएगा 8। तो ये आपकी इकाई का अंक हो गया 8। दाई के अंक की अगर बात करें तो 314 और 314 की रेंज आपको देखना है। 6 का 216 और 7 का कितना होगा 343। 343 इससे ज्यादा हो जाएगा तो आपको क्या लिखना है 6, यानी दाई का अंक क्या होगा 6। तो इकाई का अंक आपके 8 हो गया, दाई का अंक आपके 6 हो गया। तो इसके घनमूल की अगर हम बात करें तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा 68। इसी प्रकार का हम क्वेश्चन देखते हैं, 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि 7वां क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा।
ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 357 और 911, 3 का जोड़ा बनाया, 1 है तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। आगे संख्या की बात करें 357, तो 7 का घन 343, 8 का घन होगा 512। तो यही रेंज हो रही है कि 343 से बड़ा है और 512 से छोटा है, मतलब 7 के घन से बड़ा है और 8 के घन से छोटा है। तो आपको यहाँ पे कितना लिखना है, 7। यानी इकाई का अंक कितना है, 1, और दाई का अंक कितना हो गया, 7। तो इसके अगर हम घनमूल की बात करें तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 71। यही है आपका आंसर। चलो देखते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपके सामने है 55 13 68। यह 8वां क्वेश्चन है आपका, इसी प्रकार करना है। बता दिया आपको, 3 का जोड़ा बन गया, 8 है तो आपको कितना लिखना है, 2 आपको लिखना है, और बाकी जो संख्या बच रही इसकी रेंज आप अगर देखोगे तो 8 का आपके 512 होता है और 9 का आपके 729 होता है। मतलब 8 के घन से बड़ी है और 9 के घन से छोटी है। तो आपको क्या लेना है, 8। इकाई का अंक 2 और दाई का अंक कितना हो जाएगा, 8। तो ये आपके 55 13 68 इसका घनमूल आपके कितना हो जाएगा, 82। इस प्रकार आप आसानी से घनमूल निकाल सकते हो। इसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चन आपको और बताता हूं। ध्यान रखना, केवल इकाई का अंक आपको किस प्रकार निकालना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और 9वां क्वेश्चन आपके है 804 357। इसका आपको निकालना है कि इसका घनमूल क्या होगा, और थोड़ा सा ध्यान देना इसके लिए भी। वही 3 का जोड़ा बना, 7 है तो आपको कितना लिखना है, 3 लिखना है, यह आपकी इकाई का अंक हो गया। दाई की अगर बात करें तो 804, रेंज देखो, 7 का है 729, सॉरी 7 का आपके 343, 8 का है 512 और 9 का कितना होगा, 729। तो 9 के घन से बड़ी है, ध्यान रखना, और 10 का घन कितना होगा, 1000। यानी 9 के घन से बड़ी है और 10 के घन से छोटी है। तो आपको 9 और 10 में से क्या लेना है, 9। तो इकाई का अंक 3 और दाई का अंक कितना हो जाएगा, 9। तो आपके इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 93। ये आपका आंसर हो गया कि इसका घनमूल हम क्या कर देंगे, 93। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आप और देखते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीका है, इसको पूरा देखना, एक बार इसको वापस देखना, और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर लिखना, ताकि एक और वीडियो के माध्यम से आपके जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन कर दिया जाए। ये क्वेश्चन आपके सामने वही चीज है कि 9 है तो क्या आएगा, 9 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 704 की अगर हम बात करें तो 704 की रेंज क्या है, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। देखो 9 का ज्यादा हो रहा है, तो 8 का कितना होगा, 512। तो 8 के घन से बड़ी है और 9 के घन से छोटी है। तो आप इसके दाई का अंक है वो क्या लिखोगे, 8। और इसका आपका घनमूल इकाई का अंक हो गया 9 और दाई का अंक हो गया 8। तो ये आपके घनमूल कितना हो जाएगा, 89। इस प्रकार कोई भी अगर 6 अंकों की संख्या आपके सामने है तो उसका आप आराम से जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक संख्या आपके सामने लिखता हूँ 7 अंकों की, कि ज्यादा से ज्यादा अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 अंकों तक पूछा गया, वर्गमूल 5 अंकों तक, और घनमूल है वो आपको 6 अंकों तक पूछा गया। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि अगर इससे भी ज्यादा कि 100 से बड़ी संख्या अगर पूछ ली जाए तो उसका हम किस प्रकार निकालें, बाकी आपके 6 तक पूछी जाएगी। पिछली बार आपके जो एलडीसी वाला एग्जाम हुआ था, राजस्थान एलडीसी, उसके पेपर उठा के देखना कि हर एग्जाम में 4 शिफ्ट में हुआ था, चारों शिफ्ट में हर एग्जाम में एक क्वेश्चन वर्गमूल का और एक क्वेश्चन घनमूल का इसी प्रकार का पूछा गया था। तो वो आपके 2 नंबर पक्के हो सकते हैं अगर आप इस ट्रिक को आराम से देखते हो तो। कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। 7 अंकों की संख्या आपके सामने है, 115 76 25। वही चीज है, किस प्रकार आपको निकालना है। तो वही 3 का जोड़ा बन गया, 5 है तो आपको पता है क्या आएगा। अब हम बात करें कि 1157 की रेंज क्या है।
आप आराम से बता सकते। थोड़ा सा अगर आप चाहते हो कि 7 अंकों की संख्या ज्ञात करें तो आपको थोड़ा सा 20 तक घनमूल और आपको याद करना पड़ेगा। तो इसकी रेंज क्या है कि 10 का घन कितना हो जाएगा 1000 और 11 का घन कितना होगा 1331। देखो इस रेंज में आ गया कि 1000 से बड़ा है और 1331 से छोटा है, तो इकाई काउंट कितना हो गया 5 और इसकी रेंज क्या हो जाएगी कि 10 के घन से बड़ा है और 11 के घन से छोटा है, तो आपको कितना लेना है 10। तो ये इकाई काउंट हो गया 5 और बाकी संख्या कितनी बची 10। यानी ये जो आपके पास 7 अंकों की संख्या थी कि 11,57,625 और इसका घनमूल कितना हो जाएगा 105। इस प्रकार आशा है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। इस प्रकार के आप आराम से घनमूल निकाल सकते हो और इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप कमेंट में उनके आंसर जरूर लिखना। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप वापस बताना मुझे है। केवल आपको ध्यान रखना 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 और 7 का क्या हो जाएगा 3। बाकी जो संख्या लिखी है वो संख्या आपको है जैसे कि जैसे लिखना है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि 658 और 503, ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। व्हाट्सएप में मैसेज नहीं करना है, आपको यूट्यूब के माध्यम पर वहीं पर भी आपको कमेंट लिख आंसर करना है ताकि और भी आपके दोस्तों को पता चले कि इसका आंसर क्या बन रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 328509। तो इन 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।